सभी को जय मसीह की। आज का दूसरा एपिसोड है उत्तम पदार्थों से भरा हुआ जीवन। भजन 107 का 8 और 9 पद में लिखा है, वचन कहता है, लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वो मनुष्य के लिए करता है उसका धन्यवाद करें, क्योंकि वो अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है और भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। परमेश्वर न केवल दिशाहीन यात्री को ठीक मार्ग पर लाता है, बल्कि उसे अपने स्वर्गीय भंडार के हर एक उत्तम पदार्थ से तृप्त वो संतुष्ट भी करता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से बहुतायत का जीवन पाए। हाँ प्रियो, यीशु ने भरपूर जीवन है। उत्तम पदार्थ ये कोई नाशवान भौतिक पदार्थ नहीं, वरन अविनाशी स्वर्गीय पदार्थ है, जिसे स्वर्गीय पिता परमेश्वर अपने संतानों को देना चाहता है। बाइबल बताती है कि यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे वो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तु क्यों न देगा। हालेलुया। हाँ, स्वर्गीय पिता मनुष्य को उत्तम वस्तुएं देना चाहता है, परंतु मनुष्य ही परमेश्वर से दूर भागते हुए उत्तम वस्तुएं से खुद को वंचित करता है। इस कारण भी स्पष्ट है, इसलिए कि वे परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध चले और परम प्रधान की सहमति को तुच्छ जाना। पहले तो वो गलत मार्ग पर चलते हुए पाप के बंधन में जकड़ा हुआ था, पर अब सही मार्ग पर आने के बाद भी, अर्थात यीशु को जाने वो मानने के बाद भी शैतान उसके हाथ पैरों को बांधकर पंगु बनाकर रख दिया है। अब उसकी दशा अच्छे मार्ग पर बंधा पड़ा एक गुलाम की तरह है। पहले वो प्रकट रूप से परमेश्वर का बैरी था, पर अब अंदर ही अंदर से परमेश्वर का विद्रोही है। परमेश्वर के वचन से वो प्रेम नहीं कर पाता, उसकी आज्ञाओं का पालन करने की इच्छा उसमें ना रही, और इस तरह वो विद्रोही होकर परमेश्वर के उत्तम पदार्थों से वंचित रह जाता है। परंतु अब भी एक रास्ता है, अब भी परमेश्वर का अनुग्रह उसके लिए कार्य कर सकता है। वास्तव यह कि वो परमेश्वर को पूर्ण पुकार उठे। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने सकैती से उनका उद्धार किया। उसने उनको अंधियारे और मृत्यु की छाया में से निकाल लिया और उनके बंधनों को तोड़ डाला। हालेलुया। ऐसी अजीब एवं दयनीय स्थिति का भी विवरण है। परमेश्वर को फिर से पुकारे। परमेश्वर का अनुग्रह जिस विश्वासी को मिलता है वो बंधी हुई हालत में नहीं पाया जाएगा। यदि कोई विश्वासी ऐसे हालत में है तो इसका अर्थ यह है कि उसके जीवन में अनुग्रह की कमी है। इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह प्रतिदिन हमारे जीवन में बढ़ना है। उसकी करुणा प्रति भोर नहीं हो जानी है, क्योंकि ये हमारे प्रतिदिन की जरूरत है, जैसा कि भोजन वस्तुएं। एक प्रसिद्ध प्राचीन तमिल कवयित्री कहती है, हे पेट, तुम्हारे साथ जीना मेरे लिए मुश्किल है। तुम मेरी बात मानते नहीं हो। जब मैं तुम्हें खाने को रोकने के लिए कहता हूँ, तुम रोकते नहीं हो, और जब मैं तुमसे कहता हूँ कि आज बढ़िया खाना मिल रहा है इसलिए खूब जमकर खाओ, पर तब तुम खाते भी नहीं हो। तुम्हारे साथ जीना मेरे लिए बेहद परेशानी की बात है। ये क्या दर्शाता है? यही कि हमें प्रतिदिन की रोटी
प्रतिदिन चाहिए, परंतु यही सूत्र हम अपने आध्यात्मिक जीवन में लागू क्यों नहीं करते हैं। मैं तो उद्धार पा चुका हूँ। 1 महीने पहले मैं अमुक चर्च का विश्वासी था। पहले मैं खूब प्रार्थना किया करता था 1 महीने पहले, लेकिन अभी क्या है। हमारे जीवन के इस क्षेत्र में भी परमेश्वर का अनुग्रह काफ़ी है। आज ही परमेश्वर को पुकारे, हे प्रभु, मैं अच्छे मार्ग में आ चुका हूँ, पर अच्छे मार्ग में आने के बावजूद उत्तम वस्तु मेरे जीवन में नहीं मिल रही है। मुझे दे, मैं तेरा अच्छा पुत्र बनना चाहता हूँ। उड़ाव पुत्रों की कहानी हम जानते हैं। जरूर उसके पास एक पिता है, सुंदर घर है, परंतु उसने क्या किया, अपनी संपत्ति को लेकर दूर चला गया और वहाँ वो बिल्कुल कंगाल हो गया और अंत में मजबूरन सुअरों को चराने लगा। हालांकि उसका पिता बड़ा ही धनवान था, घर खेत नौकर चाकर सब कुछ था, लेकिन उसने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मार डाली। वो उन सब से अलग हो गया, पर सुअरों के बीच दयनीय हालत में रहते हुए जब उसे होश आया, अर्थात जब उसे बुद्धि आई, अर्थात जब उसे परमेश्वर का विशेष अनुग्रह मिला, तो वो ये याद कर पछताने लगा कि मेरे पिता के घर में सब कुछ है, वहाँ नौकर भी पेट भर खाते हैं, लेकिन यहाँ सुअरों को खाना भी मुझे नसीब नहीं हो पाता। आज मैं एक काम करूँगा, टूटे हुए रिश्तों को मैं जोड़ूंगा, वचनों को मैं मानूंगा। मैं वचन का उल्लंघन कर पिता के विद्रोही बन गया था, पर अब मैं अपने पिता के पास फिर लौट जाऊंगा। जिस दिन वो लौटकर अपने घर गया, उसका पिता जो अभी तक उसी की प्रतीक्षा में था, उसे दूर से ही आके देखकर मारे खुशी से दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पिता का प्रेम पुत्रों के लिए बरस पड़ा था, क्योंकि उसका जो पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। इसलिए उनसे तुरंत अपने नौकरों को बुलाकर उसके लिए अच्छे से अच्छा वस्त्रों, कीमती अंगूठी और सुंदर जूते लाकर अपने उड़ाव पुत्रों को फिर से राजपुत्रों की तरह तैयार करने का आदेश दिया और बड़े भोज का इंतजाम करने के लिए कहा, ताकि सब मिलकर आनंद मनाएं। हाँ, आज कई विश्वासियों का जीवन भी इसी उड़ाव पुत्रों के समान है। एक पिता है, वे किसी मूर्ति को नहीं मानते हैं, बपतिस्मा लिया है, कलीसिया में है, पादरी के संपर्क में है, परंतु पिता से दूर है। वचन का उल्लंघन करने के कारण परमेश्वर के मार्ग पर आने के बाद भी आज अधिकांश विश्वासी की हालत यही है। परमेश्वर का अनुग्रह उन्हें मिलने पाए, परमेश्वर को पुकारने के द्वारा उन पर अनुग्रह होने पाए, तब जाकर वे इस सही मार्ग पर चल सकेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद यह कहते हुए कर सकेंगे कि यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। सचमुच जो विश्वासी परमेश्वर की स्तुति आराधना करता रहेगा, वो अपने स्वर्गीय पिता से सारी उत्तम चीजों को अवश्य पाएगा। हालेलुया।